भगवान आगे की लीलाओं को बढ़ाते हैं। एक दिन सूत जी महाराज सौनक जी को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए निवेदन करते हैं कि एक दिन एकादशी का व्रत था। एकादशी व्रत वैष्णव भक्त को जरूर रखना चाहिए, बिल्कुल निश्चित ही रखना चाहिए। एकादशी व्रत रखे हैं बाबा जी, नंद बाबा जी। एकादशी व्रत रखे तो रात्रि में 12 बजे के आसपास, 12 से 2 के बीच में ही लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तो बस दौड़ पड़े, लाओ यमुना जी का स्नान कर लें और स्नान करने के बाद में पारण कर लें, प्रसाद पा लें। 12 से 2 के बीच में जब स्नान करने गए, देखो एकादशी व्रत एक नियम है कि व्रत रखो तो पारण द्वादशी में ही करना चाहिए। महाराजा अम्बरीश ने पारण किया था, सब कथा जानते हैं। केवल आचमन कर लिया था, दुर्वासा जी नाराज हो गए थे, कृत्या छोड़ दिया था, तो भगवान ने चक्र छोड़ दिया था, तो बाद में शरण में आए महाराज अम्बरीश के, तभी रक्षा हुआ था। एकादशी की बड़ी महिमा है, बहुत अनंत महिमा है। एकादशी की इतनी महिमा है कि एकादशी के दिन कहीं आप चावल प्रसाद आपको नहीं मिलेगा, पर जगन्नाथपुरी में चावल प्रसाद उस दिन भी मिलेगा, जगन्नाथपुरी में। और इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो एकादशी महारानी का दर्शन करो तो वहां उल्टियां टंगी हैं। किसने टांगा? भगवान ने स्वयं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी गए, बोले लाओ हम भी प्रभु का प्रसाद पा लें। प्रसाद खत्म हो गया था। जब प्रसाद समाप्त हो गया तो किसी ने प्रसाद खाया था, पत्तल फेंक दिया था, पत्तल में 1-2 कण चावल के लगे हुए थे। ब्रह्मा जी उसी को निकाल के खाने लगे। एकादशी महारानी देखी, बोले धिक्कार है, जूठा खा रहे हो। जैसे ही ऐसा कहा तो जगन्नाथ भगवान कुपित हो गए कि मेरे प्रसाद को तुम ऐसा कह रही हो, और दंड दिया, वहीं जकड़ दिया, कैद कर दिया। बोले पूरे दुनिया में चावल बने चाहे ना बने, लोग खाएं चाहे ना खाएं, पर हमारे दरबार में तो एकादशी के दिन भी चावल खाने का कोई दोष नहीं होगा। जाओ एकादशी जो तुमको करना है कर लेना। नारायण से ही तो सब उत्पन्न हुए हैं, तो आप चावल खाना हर जगह निषिद्ध है, पर जगन्नाथपुरी में तो उस दिन पे प्रसाद, मुख्य प्रसाद ही है भगवान का। पर एकादशी की बहुत महिमा है, क्योंकि नारायण ने ही प्रकट किया है, नारायण का ही स्वरूप है एकादशी। एकादशी मतलब क्या? एकादश, 5-5 10, एकादश मतलब 11। संस्कृत में एकादश को 11 कहते हैं। एकादशी का व्रत रखने से हमारा 5 जो ज्ञान की इंद्रियां है वो, और 5 जो कर्म की इंद्रियां हैं ये 10, और 1 मन, ये 11 हो गया। 11 पवित्र होता है। पर हाँ, आहार कम। व्रत का मतलब ये नहीं कि इतना पालो कि आपको लगे ही ना कि व्रत है। थोड़ा व्रत का मतलब आहार कम होना चाहिए। एकादशी व्रत रखा है, यमुना जी में स्नान किया, और जैसे ही 2 बजे डुबकी मारे नंद बाबा तो सीधा गए कहाँ? वरुण लोग। कैद कर लिया गया नंद बाबा को। बोले 12 बजे से 4 बजे तक हम भी तो विश्राम करेंगे, कि जो मन हो वही डुबकी आके मार दिया करे। वरुण जी ने अपने दूतों को आदेश दे रखा है, वैसे तो 10 से 12 भी नहीं, पर 10 से 12 हल्का चोट है, पर 12 से 4, 3:51 तो बिल्कुल नहीं। 4 बजे जाओ मारो स्नान, कोई बात नहीं। 2 बजे ही डुबकी मार दिया, पकड़ के ले गए। प्रातः काल हुआ, यशोदा मैया ने कहा लाला तेरे बाबा अभी तक स्नान करके नहीं आए, कहाँ हैं? भगवान तो सब जानते हैं कहाँ पहुंच गए हैं। बोले जाके पता करो। कन्हैया गए तो पता क्या करना था, यमुना में डुबकी मारी और सीधा वरुण लोग पहुंचे। वरुण जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सरकार कैसे आना हो गया अचानक? क्योंकि वो तो जानते ही कि प्रभु है।
बोले हमारे आगे तो तुम हाथ जोड़ रहे हो, मेरे पिताजी को, मेरे बाबा को कैद कर रखे हो। बोले कौन है सरकार? बोले वो जो खड़े हैं वही है। बोले महाराज भूल हो गई, हम तो पहचाने नहीं कि आपके बाबा हैं, पर नीति और नियम के अनुसार आपने ये जो नियम बनाया है हम उस नियम का पालन कर रहे थे। ये 2 बजे जाकर के स्नान कर लिए, इसलिए हम नहीं पहचाने। पहचाने होते तो छोड़ देते कि ये गलती क्षमा, पर पहचान न पाने के कारण ये हमारे दूतों ने कैद कर लिया। हमें माफ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। तत्क्षण वहीं पर नंद बाबा को छोड़ दिया और वहीं पे पारण करा दिया। बोले महाराज अब यही प्रसाद पालो, तब जाओ ब्रज में। बाबा जी नंद बाबा तो सब देख रहे हैं कि वरुण जी हमारे बालक को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, हमें भी खिला रहे हैं। अब तो नंद बाबा को पक्का प्रमाण हो गया कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। लेकर के फिर वहां से डुबकी मारे और यहाँ यमुना के तट पे बाबा को लेके प्रकट हो गए। सब ब्रज के ग्वाल बाल खड़े हैं, लेकर के आए। ग्वाल बाल ने कहा ये जितना भी काम करता है सब आश्चर्यचकित करने वाला काम कर रहा है सब। बोले ये कन्हैया ये बताओ, अब ब्रज के ग्वाल बाल सब बोले तू ये कहां से ले आया? हम तो समझे कि नंद बाबा डूब के मर गए। अरे 10-12 घंटा के बाद कोई यदि निकले नदी से तो क्या होगा? यही तो घर वाले सोचेंगे डूब के मर गए। तो ब्रज की ग्वाल बालों ने कहा हमें लगा कि डूब के मर गए बाबा, फिर तू ले आया कहां से? नंद बाबा ने कहा ये क्या बताएगा, हम बताते हैं कहां से हमको लेके आए हैं। कहां से? अरे बोले वरुण लोक में ये मेरा छोरा गया तो वहां सब प्रणाम कर रहे थे, माला पहना रहे थे छोरा को, हमको भी खिला दिए, हम प्रसाद पा के आए हैं। सारे ब्रजवासी बोले कि नंद बाबा एक बात बताओ, ये तेरा ही लाला है? ये तो पक्का है, तू बता तेरा ही लाला है या कहीं से पाया है? इसकी तो सारी कौतुक ही निराली है। और फिर नंद बाबा ने कहा कि है तो मेरा ही लाला, पर है ये बड़ा अनोखा। इसकी लीला देख करके मैं विस्मय हो जाता हूँ और आज मैंने मान लिया कि ये मेरा लाला वाला नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। पारण किया और बोले कि आज बताना ही होगा कि तुम हो कौन। सारे ब्रजवासी घेर के बैठ गए, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया सब। अब बलदाऊ जी तो हंसे, बोले अच्छा बस इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, चुपचाप शांति से बैठा रहता हूँ। बलदाऊ जी शेषावतार है वो भी, पर वो ज्यादा कुछ नहीं। बोले अब तुम ही संभालो, हमको ये सब नहीं करना। भगवान ने कहा अब क्या करूं? गोवर्धन पर्वत उठाया तो समझा दिया था। आज भगवान ने कहा कि अच्छा चलो मान लो कि मैं भगवान हूं तो तुम क्या करोगे मेरे साथ? भगवान ने कहा कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो ब्रजवासी हैं, बोले यदि आप भगवान भी हो तो भगवान रहो, हमारे तो आप पुत्र हैं, मित्र हैं, हम आपके साथ खेलेंगे कूदेंगे, पर एक इच्छा जरूर होगी। क्या? आपका वैकुंठ देखना चाहूंगा। यदि आप भगवान हैं तो मेरे मन में एक इच्छा है कि वैकुंठ कैसा है उसका दर्शन करा दो, सब भागवत में है। भगवान ने कहा कौन कौन दर्शन करना चाहते हो? बोले सब, पर एक बात पक्का वादा कर लो कि लेके जाना तो लेके आना भी नहीं, तो आप हमको ले जाओ, इसके बाद वहां छोड़ दो तो हम यहाँ आ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले वादा करो कि लेके जाना तो फिर ब्रज में लेके आना छोड़ देना। भगवान ने कहा वादा, हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। ब्रह्मकुंड है वृंदावन में, वो ब्रह्मकुंड आज भी है। और ब्रह्मकुंड में गए, बोले यहाँ इसमें सब कूद पड़ो, ब्रह्मकुंड में जो जो कूदे वो सब वैकुंठ जाओगे। ब्रह्मकुंड तो अथाह जब, बोले महाराज कूद तो जाएंगे पर वैकुंठ मिलेगा या कहीं अलग तो नहीं चले जाएंगे? प्राण चले जाए? बोले प्राण जाता है तभी तो वैकुंठ जाते हैं, ऐसे कैसे जाओगे वैकुंठ? पर भगवान ने कहा चिंता मत करो,
तुम्हें हम साथ शरीर लेके जाएंगे। कूदे। कन्हैया ने कहा चलो मैं साथ में चलूंगा, पहले मैं कूद रहा हूं, सब साथ में कूदो। और सबके सब साथ में कूद गए और कूदे ब्रह्मकुंड पहुंच गए वैकुंठ। भगवान की लीला। अब जब वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान तो वहां सीधा जाके अपने आसन पर पहुंच गए, क्योंकि वहां स्वागत हुआ और वहां के पार्षदों ने रोक दिया सबको, रुक जाओ, यहां से आगे प्रवेश वर्जित है। अब ठाकुर जी तो अपने उस स्वरूप को बदल के उस स्वरूप में आ गए। अब पहचाने ना, बोले कान्हा कहाँ गया, मेरे साथ आया था, वैकुंठ तो पहुंचा दिया, वो है ही नहीं यहाँ। इधर उधर भ्रमण करें तो सबने मीटिंग की, ब्रजवासी है ना, बोले यहाँ इधर उधर मत जाना, नहीं तो भूल जाएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा जिंदगी। कोई बताने वाला भी नहीं, कन्हैया भी नहीं मिल रहा। एक भगवान का पार्षद, भगवान का नाम, क्योंकि वहां तो सब पार्षद ही हैं, भगवान का नाम जप कर रहे थे, तो उनसे जाके पूछे, बोले भैया राम राम। उसने ऐसे मतलब चुप, मौन हूं मैं। पार्षद ने कहा चुप, बोलना नहीं, मौन हूं। ब्रजवासियों ने कहा तो राम राम भी नहीं बोल रहा है और 4 हाथ लिए है। पार्षद भी 4 हाथ लिए घूम रहे हैं। बोले बहुत दिव्य है वैकुंठ के, सब 4 हाथ, सब चतुर्भुजी। और जिससे पूछो वो बोल ही नहीं रहा है, कह रहा चुप। अब जब कोई बोलेगा नहीं तो पता कौन बताएगा, जाए तो जाए कहां। तब तक देखते हैं कि 4 हाथ वाले छोड़ो, 4 मुख वाले ब्रह्मा आ गए, इंद्र आ गए, भगवान शिव आ गए 5 मुख लेके। अब सब देख रहे हैं, सब लाइन में लगे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सबने कहा यही है मेरा छोरा, यही है कान्हा, देखो चतुर्भुज रूप में। वहां सब उसको प्रणाम कर रहे हैं। सब दौड़े, बोले हम भी दर्शन कर लें, पर वही पार्षद आए, बोले बस यही तक, यही से दर्शन करो, आगे प्रवेश वर्जित है। सब ब्रजवासी परेशान हो के आंख बंद कर लिए, बोले हमको ऐसा वैकुंठ नहीं, हमको चाहिए, हमको हमारा ब्रज ही चाहिए। आंख बंद करके ध्यान किए, कन्हैया हमको ब्रज में पहुंचाओ, हमको यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है, हमको नहीं चाहिए ये चतुर्भुजी वैकुंठ, हमको हमारा खाना ही चाहिए जो हमारे साथ खेल रहा हो, हमारे साथ गेंद खेलता हो, हमारे साथ ग्वाल बाल चलाता हो, हमारे साथ सारे आहार विहार व्यवहार आचार विचार करता हो, हमको वही बालकृष्ण चाहिए। और जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद करके ध्यान किया, आंख बंद किया, ध्यान किया, तो सब ब्रह्मकुंड से बाहर निकले और सामने कन्हैया बंसी बजा रहा है, खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। कहो कैसा लगा वैकुंठ? बोले है तो बहुत जोरदार वैकुंठ, पर बहुत खतरनाक है। वहां कोई बात ही नहीं करता है, कोई नहीं बोलता है, कोई पता भी नहीं बताता, हम सब भटक जाते, कहो बाहर आ गए। कन्हैया ने कहा बस यही तो ब्रज और वैकुंठ में अंतर है। ब्रज में भगवान अपनी मित्रों के साथ में खेल खेलते हैं, आनंद लेते हैं, और वहां तो चतुर्भुजी नाथ बैठे हुए तो लक्ष्मी चरण दबा रही है। बोले हमको नहीं चाहिए वैकुंठ, हमें आप ही चाहिए। ये सारी कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते, परमानंद होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ऐश्वर्य की लीला तो बहुत हो गई, अब थोड़ी माधुर्य की लीला हो जाए। बंसी विभूषित करा नवनीर दाघात, पीतांबरा गरुड़ बिंब फरा धरुष्टात, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज बंसी को होठों पे रखा है प्रभु ने, थोड़ी थोड़ी माधुर्यमय लीला हो जाए। और ऐसा रखा, ऐसा रखा, ऐसा बजाया, ऐसी बंसी बजाई कि सब अपने तन की स्तुति भूल करके दौड़ पड़े, जो जहां थे वहां से दौड़ पड़े। जो भोजन बना रही थी रोटी तवा बिच छोड़ आई, रोटी तवा बिच छोड़ के दौड़ पड़ी। जो बहनें अपने बालक को
अंजन लगा रही थी, एक आंख में अंजन लगाया, दूसरे में लगाए नहीं, छोड़ दिया, दौड़ी। अच्छा एक दौड़ी, जबकि माताओं बहनों का ये स्वभाव है। अब यहाँ दिल्ली तो नहीं, पर गांव क्षेत्र में अभी भी स्वभाव है। जाएंगी तो 5-10 साथ जाएंगी, चाहे कथा सुनने जाएं तो भी, और उठेंगी कथा से तो 5-10 को लेके ही इकट्ठे उठती हैं गांव क्षेत्र में, ये सब होता है। पर यहाँ भगवान से मिलने के लिए जब गई है तो कोई किसी को नहीं बता रहा, क्यों? सब जानती है कि हम ही जा रही हैं, कोई और नहीं जा रहा। ऐसा करते करते ग्वाल बाल गोपी जन गोपियां, अरे प्यारे हिंसक जीव भी भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गए बंसी की धुन सुन के। ऐसी बंसी बजाई सामरे, ऐसी बंसी बजी, ऐसी बंसी बजाई सामरे, मेरी सुनो सुनो सुनाए, उन्होंने पागल, उन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय राम, जय जय भगवान ने बंसी बजाई, बंसी विभूषित करा नवनीर लाभात। बहुत सुंदर बंसी होठों पे रखी, और भगवान की बंसी की धुन सुन करके ऐसा कोई नहीं है जो ना आया, और सब दौड़ दौड़ के आया, चरणों में बैठे। कन्हैया ने बंसी के बंद की, बड़े स्वागतम सुस्वागतम, पर तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? कन्हैया आया, बोले आखिर यहाँ क्या करने आई हो घर छोड़ के? शरद ऋतु है, चंद्रमा की चांदनी पूर्णतः पूरी तरह से अपने संपूर्ण कलाओं से देदीप्यमान है। आप अपने घर में होना चाहिए, आप अपने परिवार में होना चाहिए। गोपांगनाओं ने कहा मेरे परिवार प्रभु आप ही हैं, मेरे स्वामी आप ही हैं। वो तो लौकिक परिवार है, वास्तव में तो मेरे पिता मेरे पति सर्वस्व आप हैं, इसलिए मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अच्छा, मीरा ने इसलिए तो कहा कि ऐसे वर को क्या बरूं जो रोज जीवे मर जाए, मैं तो बरूं गोपाल को मेरो सुहाग अमर हो जाए। हमको यही चाहिए वर के रूप में। वास्तव में आप सबके, हम सबके पति कौन है? परमात्मा ही। अच्छा, आप देखिए तिलक क्यों लगाते हैं? जो भक्त लोग तिलक लगाते हैं, एक पत्नी सिंदूर थोड़ा सा अपने मांग में क्यों लगाती है? क्योंकि वो ये बताती है कि मेरे पति देव है। ऐसे भक्त तिलक लगाते हैं और कहते हैं मेरे भी पति देव है। मंगलसूत्र पहनती है धर्म पत्नी, तो भक्त लोग कंठी पहनते हैं। कहाँ गई मेरी कंठिया? ये तो भक्त लोग बोले कंठी पहनते हैं, वो ये बताते हैं कि मेरी भी शादी हो गई है। पर सांसारिक प्रपंच की शादी तो एक व्यवहार होता है, वास्तव में शादी तो परमात्मा के साथ हो जाए, वर्ण हो जाए तो समझो वही मेरा पति है, क्योंकि वो जगत पति है, वो जगत के पति है, सबके पति है। सारी गोपांगनाओं ने कहा सरकार मेरे पति तो आप ही हैं, तवा बीच रोटी छोड़ के आ गया। अरे इतने नहीं, कई गोपियां ऐसी थी जो एक आंख में अंजन लगाए तो दूसरे में भूल गई अंजन लगाना। ये होता है प्रेम। प्रेम की बहुत ऊंची पराकाष्ठा है। यहाँ वासना को कहीं रत्ती भर स्थान नहीं है, पूर्णतः भावना ही भावना है। और यह भगवान सबके साथ में प्रेम के साथ में बंसी बजाते हैं। और भगवान, क्योंकि सबने कात्यायनी माँ का पूजन किया था और सबने वरदान मांगा था कि मेरे पति के रूप में हमको
भगवान मिले तो अभी रास के रूप में, रास मतलब एक सबके साथ में मिलकर के गलबहियां दे करके साथ में भगवान नृत्य कर रहे हैं। अर्थात जीव और शिव, जीव और कृष्ण एक हो गया। रास का मतलब यही होता है कि जीव और जीवात्मा परमात्मा एक हो गए। तो आपके अंदर नहीं आनंद आता है जब भक्ति उठती है, भक्ति लिहोरे जब लहरें मारती हैं तो ऐसा लगता है हम भगवान से मिल रहे हैं। यही तो रास है। रसो वैसा कृष्णा, जब रस आने लगे तो समझो रास। और रस तभी आएगा जब काम रस त्याग प्यारे राम रस पगीरे, जब भक्ति रस जीवन में आएगा, प्रेम रस आएगा, श्रद्धा रस आएगा, ज्ञान रस, ये सब रस है। जब ये सब आएगा जीवन में तभी आनंद आता है।